सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो, मेरी बेटी वारिधि। क्या? मैं भले ही यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन उस आदि नागिन को यहाँ से भी तबाह कर सकती हूँ। हमारा एक होना तय है, क्योंकि किस्मत का लिखा था। मैं आया था खुशी खुशी तुम्हारे कोड को डिकोड करके, पहेली सुलझा के, और मिला क्या मुझे? यही सही तेजस्वी औकात है, यही मेरे कदमों के नीचे। मेरा दी है कहाँ? तो तुम इंसान है जो सांप है, सांप जो इंसान है। टॉम्बो, वो एक ही बात तो हुई है ना बानी? चाचू, आपने मीरा को देखा? तो अरे बानी क्या बोल रही है? बानी दीदी बोल बड़ी है ना। अब इनका ड्रामा घंटों चलेगा। मैं पहले नागिन हूँ और फिर इंसान। और तुम्हें जब भी गुस्सा आएगा तुम किसी को भी डस लोगी? चाची मैं बानी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है, मीरा घर पे नहीं है। मीरा घर पर नहीं है? तभी मैं सोच रही हूँ मीरा दी है कहाँ? घर पे नहीं है तो कहाँ पे है? तुम्हारे आने से पहले हम ऋतु आंटी को संभाल रहे थे, तब तो यही थी। तो फिर हमें उन्हें फौरन ढूंढना होगा। पर हम ढूंढने के कहाँ? आसपास के जंगलों में। कम ऑन, ठीक है, दक्ष फोंकी साथ में चलो। डैड चाचू आप लोग यहीं रहिए, शुक्ला इन्फॉर्म करना। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। कौन? मीरा दी! चलो चलो। मीरा दी! मीरा दी! ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों बार बार उस बानी को बचा रहे हो? आखिर तुम हो किसकी तरफ? तुम्हें याद है तुम्हारा? मेरा टाइम बर्बाद मत करो, हटो यहाँ से। तुम भूल गए तुम्हें आदि नागिन की सारी शक्तियां चाहिए थी। वो तो आप भी चाहिए, जो मैं आदि नागिन के साथ रह के भी कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो, अगर आदि नागिन जिंदा रही तो सारी जिंदगी तुम बन के उसके पीछे पीछे घूमते रहोगे, कभी ताकतवर नहीं बन पाओगे। सोचो इस बात को। और सारी लड़ाई इसी बात की तो थी। क्या हो गया? इरादा बदल गया या फिर दिल बदल गया? हाँ, बदल गया है दिल, और जज्बात बदल चुके हैं। अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, समझा? क्या? ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। हट यहाँ से। मीरा दी! मीरा दी! मीरा! मीरा दी! डैम इट, ये सब मेरी गलती है। मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। पता है, आज कुछ अजीब घटा था। मीरा! मीरा दी! अरे मीरा कहाँ है तू? मीरा दी! अरे अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई। आउच मम्मा, मीरा दी को भी यही जगह मिली खोने के लिए। मीरा! क्या? मीरा दी पानी के पास थी? हाँ बानी, देर शाम की बात है। उसके बाद इतना कुछ हो गया, मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। बानी एक बात बताओ, उन खतरनाक लहरों का खतरा खत्म हो गया ना? तुम्हें क्या लगता है कि मीरा वापस वहीं गई है उस जगह पे? हो सकता है। मीरा दी! मीरा! मीरा दी! मीरा! मीरा भाभी! मीरा भाभी! मीरा दी! मीरा दी! नहीं! मीरा दी! मीरा! मीरा! कोई आगे नहीं आएगा। मीरा! मैं कूद जाऊंगी। मीरा! मीरा रुक जा। बानी, तो आदि नागिन मरकर सामने से रोको, मैं जाकर पीछे से रोकता हूँ उसे। उड़कर तुम जाओ। प्लीज प्लीज फरहान, चुप, वो अभी अपने आपे में नहीं है। उस पे किसी जादू का असर है जो पहले ही हो चुका है, मुझे उस मारकाट को कैद करने से पहले ही। मीरा दी प्लीज! मीरा दी प्लीज, कुछ मत करना। मीरा दी प्लीज, आप ऐसे क्यों खड़े? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए ना, बुलाए उन्हें, उन्हें ऐसे मत जाने दीजिए प्लीज। मीरा! मीरा, तुम्हें याद है ना, हमारी शादी होने वाली है। मीरा, ऐसा मत करो मीरा, ऐसा मत करो। मैं कूद जाऊंगी। ठीक है मीरा, मैं भी तुम्हारे पीछे कूद जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मीरा। मैं भी तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा, बिकॉज़ मैं तुमसे प्यार करता हूं मीरा। आई लव यू मीरा। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो?
ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो, मेरा अंश, मेरी बेटी वारिधी। क्या? नहीं, मीरा मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया है उसे। झूठे हो तुम। शांत मूर्ख इंसान, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो। स्तंभी हूं मैं, इस समुद्र का देवता, और ये मेरी जन्म जन्म की बेटी है वारिधी, जो सिर्फ इस जन्म में मेरी बेटी नहीं बनी, लेकिन मैंने उसका भी विकल्प ढूंढ लिया। मैंने मारकाट की मदद की क्योंकि उसने कभी मेरी मदद की थी, और अब उसी मदद के बदले मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तुझे याद नहीं हूं मैं, मेरी बच्ची? कितनी शक्तियां थी तेरे पास, समुद्र की कितनी विनम्र, दयालु, उदार राजकुमारी थी तू, मेरी बेटी थी तू। लेकिन इस जन्म में वो मीरा है, एक इंसान, मेरी होने वाली बीवी। और मेरी बेटी है वो। वारिधी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं मेरी बच्ची, क्या तुम्हें याद नहीं? मुझे याद है। तो आओ बेटा, वापस मुझ में समा जाओ। नहीं, मीरा दी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुम अपनी सारी शक्तियां वापस पालोगी, तुम फिर से अजर अमर अविनाशी हो जाओगी। और इस जन्म का क्या? इस जन्म में जो उनका रिश्ता है हमारे साथ, उसका क्या? मेरी बहन है वो, मेरी बहन, मेरी मीरा दी है वो सब त्यागना होगा इसे। नहीं, फैसला तुम पे है मेरी राजकुमारी, तुम जो चाहोगी वही होगा। मीरा दी, ये फैसला बिल्कुल सोच समझ के लेना आप। इस बार अपनी खुशी के लिए, किसी और की खुशी के लिए नहीं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। जो आपको सही लगे आप वही कीजिएगा। वो दुनिया इस दुनिया से बहुत अलग है बेटा। वहां कोई डर नहीं, दुख नहीं, आंसू नहीं, सिर्फ खुशियां हैं, अमृतत्व में जीने की खुशियां। मीरा, मीरा, मीरा दी, मीरा दी, मीरा दी। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, तुम जिसको भी चुनोगी, मुझे मंजूर है। बोलो वारिधी, क्या तुम्हें अनश्वर होना मंजूर है? हाँ, है। मैं तो पिछले बात करी थी, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, ये है उसका जवाब। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ तपिश। इसीलिए मैं इस दुनिया को चुनती हूँ, इस जिंदगी को, इस इंसानी दुनिया को चुनती हूँ मैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर याद रखना, तुम जब चाहे मेरे पास लौट सकती हो। इस जन्म में ऐसा नहीं होगा, आप वापस लौट जाइए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। मीरा दी, मीरा दी, मीरा दी। मीरा, मुझे लगा तू हम सबको छोड़ के चली जाएगी। मीरा, ऐसे कैसे करती वो? कोई अपना सच्चा प्यार छोड़ के जाता है क्या? नहीं, कभी नहीं चाहता। मीरा, चलो घर चल। और मैं अपनी शादी में और इंतजार नहीं कर सकता। चलो।
तो बताओ बानी, तुम क्या चुनोगे? किसके बीच? पावर अमर होना और मेरे बीच, किसे चुनोगे? ये सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सीधे सीधे बताओ, इस सवाल का और उस सवाल का जो मैंने पहले किया था। क्या तुम जबरदस्ती शादी में हो या अपनी मर्जी से हो? सीधा सीधा जवाब, बस बताओ। नहीं दूंगी। वानी प्लीज, सीधा जवाब चाहिए मुझे। मुझे सीधे जवाब नहीं पसंद विरांशु सिंघानिया, उल्टे जवाब पसंद है। तो उस हिसाब से मैं हूं एक जबरदस्ती की शादी में। क्या यार बानी, बानी, बानी जरा देखना इसमें से तुझे कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला कि ये वाला? माँ मुझे ऑरेंज वाला पसंद है। वैसे चाची मुझे ये पसंद है, लेकिन अगर महक ऑरेंज पसंद है तो ऑरेंज। अरे अगर मगर क्या, तुझे ये वाला पसंद है ना तो ये बस यही पहनेगी, इसे क्या पता कलर क्या होता है। बानी ने बोला ये ना तो बस ये, तू चुप रहा कर, ज्यादा मत बोला कर। मेरा चाय तपिश। आए कोई हमारी भी हेल्प कर दे। हम कौन से टाइप का लहंगा पहने? सेक्सी टाइप। गरम है। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाँ एक सेकंड। चाय। पानी के कोमल कोमल हाथों से चाय पीने का हक सिर्फ उसके पति देव का है। जा बैठ जा, अभी भी अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। जवाब चाहिए? पर जवाब तो मैंने दे दिया ना कल रात को, याद करो। तुमने मुझसे क्या पूछा था? जवाब चाहिए। हाँ, पर कैसा जवाब चाहिए? सीधा सीधा जवाब चाहिए। एग्जैक्टली। अब ये याद करो कि मैंने क्या बोल के उसका क्या जवाब दिया था। जब दोनों बातों को जोड़ोगे ना तो तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। मुझे सीधे जवाब नहीं पसंद विरांशु सिंघानिया, उल्टे जवाब पसंद है। मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे बस मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। नहीं दूंगी। हाँ लेकिन आई कैन बी नाइस टू यू। मैं एक छोटा सा हिंट दे सकती हूँ तुम्हें। अभी रात है क्या? नहीं दिन। तो बस दिमाग लगाओ। ये कैसा हिंट हुआ? बानी अरे बोल ना, आज शाम 5 बजे। शाम को 5 बजे बात होगी। आज शाम 5 बजे ना मीरा की मेहंदी है, सब तैयारी कर लेना। अगर तब तक तुम ये जवाब वाली पहेली सुलझा लोगे ना तो गेस्ट रूम में आ जाना। हाँ। हाँ। तुझे कुछ नहीं मिला, ना लड़की मिली ना गर्लफ्रेंड, ये चाय की प्याली ले, अपने गम को पीछा। नाग बाबा को बुरा लग गया है? गाइस गाइस एक काम करते हैं, इसकी शादी हम बानी किसी एक बहन से करवा देते हैं। नहीं नहीं भाई नहीं। हाँ, इनके दूल्हे तो मिल गए, अब तेरा क्या होगा? जो भी होगा तुझसे तो अच्छा ही होगा। भाई हम अभी आते। इन्हें तो इनकी वाली मिल गई, मेरी वाली मुझे कब मिलेगी? कैसे कोट को ठीक कोट करूं? तपिश भाई एक बात बताइए ना, अगर आप किसी से पूछें कि आपको सीधा जवाब चाहिए और वो कहे कि इसे सीधा नहीं उल्टा देना, मतलब आप वही पूछें तो फिर वही जवाब दें, आप फिर पूछें अब मतलब बार बार उल्टा सीधा, इसका मतलब क्या है? What's so funny, हंस क्यों रहे? हाँ? क्योंकि बानी ने हमें बता दिया कि उसने तुम्हें कोई कोड दिया है जिसे तुम डीकोड नहीं कर पा रहे। हाय, ये लड़कियां कभी नाक कटा रहे, वैसे तो इतना टेढ़ा आदमी है, एक सिंपल सी पहेली सॉल्व कर सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं टेढ़ा हूँ, यस मैं टेढ़ा हूँ, और पानी ने कहा उसे कुछ सीधा पसंद नहीं, मतलब उसे उल्टा पसंद है, मतलब मैं हूँ एक सब। जय
वाह, बहुत सुंदर लग रहा है, पर ये सब जरूर किसी और के लिए है। जय मुझे नहीं पानी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं यहाँ पर आ गया। एक्चुअली साफ दिखाई दे रहा है तुम यहाँ पे किसी और का इंतजार कर रहे थे, अपनी डेट का। जय, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। विरांशु और मेरी शादी हो गई और अब वो मेरा पति है। और मैं वो लड़का जो सत्युग में तुम्हारा साथी था। पानी में तुम्हें किसी बात का दोष नहीं दे रहा, सच में। बस ये सब देख के थोड़ा अजीब लग रहा है। हम दोनों इतने युगों के बाद इस कलयुग में इसीलिए आए थे ना, ताकि एक साथ हो सके, एक साथ रह सके। इसीलिए आए थे ना। तुमसे तो कोई वादा खिलाफी नहीं हुई। हाँ, कुछ वक्त के लिए मैं भटक जरूर गया था, लेकिन मैं जानता था पानी कि हमारा एक होना तय है, क्योंकि किस्मत का लिखा था। लेकिन जय, नहीं पानी, प्लीज। मतलब विरांशु को समझ में नहीं आया कि मैंने उससे क्या कहा। इतना बुद्धू तो नहीं है वो, फिर उसने दिमाग क्यों नहीं लगाया? फुर्सत मिल गई तुम्हें? कहाँ थे तुम विरांशु? तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मतलब? सीधा सवाल था, इसमें कुछ कोड डिकोड नहीं करना है। विरांशु तुम क्या कर रहे हो? कहाँ था, क्या कर रहा था, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? साला पता नहीं दुनिया भर के कपड़े, मेरा कुर्ता कहाँ गया? विरांशु रिलैक्स। ये देखो, ये रहा तुम्हारा कुर्ता। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। मैं बिना आयरन कपड़े पहन सकता हूँ, और करना हो तो मैं खुद भी कर लूंगा। थैंक यू। नहीं पहनना, मत पहनो, कुछ और पहनो, मत पहनो। क्यों? मनमानी है? अब तो मैं यही पहनूंगा। दरवाजा टूटा ना तो वापस तुम ही लगाओगे, समझे? समझ गया। यहाँ दिल टूट जाते हैं, दरवाजे क्या चीज है? बाय द वे, तुम किस खुशी में इतनी अपसेट हो? हाँ, पास आने की जरूरत नहीं है, दूर से सुनाई देता है मुझे। सवाल का जवाब दो। मुझे तुम्हें जवाब दिए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन खैर, अगर तुम अभी तक नहीं समझ पाए ना कि मैं अपसेट क्यों हूं, तो तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। विरांशु सिंघानिया, एंड बाय द वे, तुम किस खुशी में मुझसे चिढ़े हुए हो? एंड बहुत अच्छे, वाह। कॉलर ऊपर करो, है ना? अपनी बात मनवा के मेरी बात काट देना बहुत हिम्मत का काम है। ये बचकानी हरकतें तुम्हें सूट करती हैं, मिस पानी शर्मा। पता है कि अगर तुम मुझे अब तक नहीं समझ पाई, कभी नहीं समझ पाओगी। मैं मिस पानी शर्मा नहीं हूं, मैं मिस... खैर, जाने दो। जाने दो, जैसे तुमने मेरी फीलिंग्स को जाने दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं आया था खुशी खुशी तुम्हारे कोड को डिकोड करके, पहेली सुलझा के, और मिला क्या मुझे?
तुम्हारा नींबू चीनी वाला पानी तुम्हें पीना था ना? इसे पीते नहीं है, इसे हाथ पे लगाते हैं पागल। हाँ, हाथ पे लगाते हैं ताकि मेहंदी का कलर और ज्यादा गहरा हो जाए। तो जरा मैं भी बेबी, तुम इतनी जहरीली चीज लगा कैसे लेती हो हाथ पे? बेबी तुम इतने जहरीले हो, करना पड़ता है। अच्छा, देख रहा पवन, एक समय था जब इस घर में चील रहते थे, मर्द चील, लेकिन अब देख अपने अपने बच्चों को, देख कैसे दुम हिला के इन लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं। ये लो, अब तो वीर बाबा भी आ गए। अपनी बीवी के बेबी। चलो कम से कम वीर उस आदि नागिन के पल्लू से बंद कर तो नहीं घूम रहा है। 1 मिनट, बानी बैठो। बानी, बैठ, तू भी लगवा ले मेहंदी। वीर, बचपन से तेरे कॉलर देख ऐसे रहते हैं, कॉलर तो ठीक कर ले। ओह, तो बानी इसलिए इशारे कर रही थी। आजा आजा वीर, बैठ बैठ बैठ। जी चाचू। भाई साहब, बाकी सब तो हम झेल लेंगे, इस आदि नाग का क्या करें? साला चेपू चंपक जब देखो मुंह उठाए पहुंच जाता है। अरे इधर आओ। जी आंटी। अरे जय, कोई म्यूजिक बजवा दो ना, ये चम्मच पीट पीट के ना हाथ दुख गए हैं। और मेहंदी भी तो लगवानी है ना? मैं करवाता हूँ आंटी। हाँ। मुझे भी मेहंदी लगा दो। कैसा डिजाइन बनाना है, सादा या किसी का नाम लिखना है? दूल्हे के नाम का पहला अक्षर क्या है? वी। वी फॉर वीर। नाम? क्या नाम लिखना है? सिर्फ वी लिख दो। ओ, वी से विरांशु? नहीं, वी से सिर्फ एक ही नाम थोड़ी ना होता है ना मीरा दी। वी से वरुण धवन। वरुण धवन। झूठ झूठ बोला था तूने। झूठ? जब हम पहाड़ी वाले घर के लिए निकल रहे थे तो तूने अपनी माँ के बारे में झूठ बोला था। एक दूसरी बार झूठ मत बोल, सच सच बता बात क्या है। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ डैड। ओ अच्छा, तो आप एक काम करो, VD लिख दो। नहीं, 1 मिनट, नहीं नहीं। पागल है तू। मीरा, फिर मुझे तो आकर मेहंदी दिखा। अभी क्या करूं, VD लिख दूं? नहीं, सिर्फ वी। वैसे मैंने तपिश भाई को बताया और वो ये बात समझ भी गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने इतने सालों माँ को कैद क्यों रखा? उसे देखकर भी तुझे जवाब नहीं मिला? वो पूरी तरह से शैतान बन चुकी है। तो ये बात आपने हमें बताई क्यों नहीं? जिस बात का तुझे पता नहीं उससे तुझे कोई खतरा नहीं। तेरी माँ खुद को मार काट बोलती है क्योंकि दुनिया भर की शक्तियां आ गई हैं उसके पास। ये तो अच्छा हुआ कि उसका परमानेंट इंतजाम हो गया है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो जहां भी है बस दिल दिल के मरे। नजर आई, नजर आई। मेरे खूबसूरत चांद की एक किरण नजर आ गई। रोशनी की एक किरण दिखाई है। अब खुद को दिखाओ, पूरा सामने आओ। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आओ चांद, मदद करो मेरी। नहीं नहीं, मैं नहीं हार मान सकती, मैं नहीं हार मानूंगी।
नहीं नहीं, चांद को मत छुपाओ, मेरे चांद को मत छुपाओ। एक झलक, बस एक झलक पाने दो मुझे, मेरी सारी शक्तियां जाग जाएंगी। वो पानी मेरी पिछली चाल से बच गई थी, लेकिन मेरे अगले वार से नहीं बच पाएगी। मैं भले ही यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन उस आदि नागिन को यहाँ से भी तबाह कर सकती हूँ। चांद सामने आ, एक झलक दिखा, एक झलक बस। अच्छा बस हुआ। मेरी बात सुन, लड़ाई झगड़े को किनारे रखो और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे नहीं देखना, पहले ही बहुत कुछ देख चुका हूँ, बस। क्या? तुम जानना चाहते थे ना कि मैं चिढ़ा हुआ क्यों हूँ? पूछा था ना? विरांशु, पानी शर्मा, मैंने तुम्हारे कोट को टी कोट कर दिया, ऐसा मुझे लगा था, पर अफसोस में गलत था। तुम सही थे या गलत थे ये मैं तुम्हें बताती ना, कम से कम तुम आते तो मेरे पास। आया था तुम्हारे पास ही आया था मानी। अच्छा, तो क्या तुमने वो देखा जो मैं चाहती थी तुम देखो? देखा, वो देखा और सब कुछ देखा मैंने उससे। एक मिनट, तुमने कहीं सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया? मुझे जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, ताकि तुम्हें खुशी मिले। कहीं तुम्हारा एक और कोई बड़ा कोड तो नहीं है ना? विरांशु, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रही थी, सब कुछ सजा के बैठी थी कि तुम जब आओगे तो। सरप्राइज, एंड गेस व्हाट? सरप्राइज, मुझे सरप्राइज मिला उसे वहां देखकर। मेरा दी स्माइल। कभी जीजू बड़ी वाली स्माइल करो। ये इतना गुस्सा क्यों है? ऐसा क्या देख लिया विरांशु ने वहां? मेरा चांद, अब देख बानी मैं क्या करती हूँ। अपने चांद के सहारे मैं तेरा क्या क्या तबाह करती हूँ। मारकाट आज तक कोई जंग नहीं हारी, तो अब कैसे हारोगी? मारकाट नहीं हारेगी। कोई आओ, मैं तुम्हारी ताक में हूं। आओ और इस चांद को ताको। पंडिताइन,
मेरे साथ आओ और चांद को देखो। वो देखो। इसका मतलब वो शैतानी जीव, वो मारकट, उसकी सोई हुई शक्तियां फिर से जाग रही है। इसका मतलब वो पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक ताकतवर हो रही है। नहीं, ऐसे चांद का रंग बदलना ये अच्छे संकेत नहीं है। इसका मतलब वो शैतानी जीव किसी को खोज रही है, उस पे अपना काबू पाने के लिए अपना शिकार खोज रही है। कौन? देख लिया, किसी ने चांद को देख लिया। फंस ही गया कोई मेरे जाल में। अब आएगा मजा। अब काम करेगी मेरी चाल। बस हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। किसी ने चांद को देखा और चांद ने उसे अपने वश में कर लिया। क्या वो मतलब शैतानी जीव का वश इस चांद पर हो रहा है और इस चांद का वश उस इंसान पर चलेगा? और अब जिस इंसान के ऊपर वशीकरण हुआ है वो इंसान बहुत अजीबोगरीब हरकतें करेगा। एकदम खतरनाक चीज है। मगर जिस पर वशीकरण हुआ है वो इंसान है कौन? आओ आओ, विरांशु, नजरें मत हटाओ, देखते रहो चांद को। देखते रहो, देखते रहो। शाबाश, शाबाश। विरांशु, आज जो कुछ भी हुआ ना, वो सब मेरी गलती थी। मुझे पता है कि तुम्हें ये वर्ड सॉरी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं बोलूंगी। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तुमसे कभी नहीं छुपाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, एवरीथिंग। प्लीज विरांशु, यू नो व्हाट, आज भी मैं तुम्हारे लिए कुछ वाकई कुछ खास करना चाहती थी और मैंने किया भी, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं पाई। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें, इनफैक्ट तुम पहले ये देखो जो मैंने तुम्हारे लिए किया। ये मेहंदी, इसमें मैंने कुछ लिखा है सुलह करने के लिए। विरांशु, मेरी हेल्प करो ना, वो मेहंदी लगी है तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ। हाथों ना विरांशु। क्यों हेल्प करो? नौकर हो, ठेका लिया तुम्हारा। क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो मैं मेहंदी की वजह से बहक रही हो।
इसका नाम है जे जे फॉर जोकर, जोकर फॉर जय। इसके नाम की मेहंदी लगाई ना तुमने? दिखाओ दिखाओ, ये ना, इसका नाम क्या है ना? कभी नहीं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। कमरे में बुलाया, सजावट देखी मैंने, ढोंग देखा और साथ में देखा उस जय को तुम्हारे साथ। दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे थे एक दूसरे के लिए, इस जन्म अगले जन्म हम दोनों साथ रहेंगे, यही कुछ था ना? ऐसी कुछ बातें की ना तुमने? वो सब मैंने नहीं कहा, वो सब उसने कहा। तुमने क्या कहा? मेरा नाम लिया, मेरे नाम का जिक्र हुआ? नहीं हुआ। प्लान क्या है तुम्हारा? हा? एक तरफ घर वाला, एक तरफ दिल वाला, ऐसा कुछ है क्या? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं लगा? पता लग गया तो मैं चुप रहूंगा, एडजस्ट कर लूंगा, ऐसा कुछ क्या? मैं विरांशु सिंघानिया हूं, कोई फ्लोर मैट नहीं, कोई भी आके ऊपर से चला जाएगा। जो प्यार करते हैं उनके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, लुटा सकता हूं सब कुछ, धोखा देने वालों के लिए नहीं। राजू, इतनी बेहुदा बात कैसे? You know what? तुम सच नहीं जानते इसे, तुम ऐसे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं। पानी 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 यही सही तेरी असली औकात है, यही मेरे कदमों के नीचे। यही तो बिल्कुल सही है, यही तो। चल नजर नीचे कर, नजर नीचे, खूना बंद कर, मत खून, खूना बंद कर, नीचे देख, नीचे, सर नीचे, सर नीचे देख मत। मैं विरांशु सिंघानिया हूं। कौन? विरांशु सिंघानिया। अपने पे आ गया ना, सबके साला होश उड़ा दूंगा। चल घुटने टेको, चल। शाबाश, सीखो कुछ, सीखो 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 इससे, तुझे बख्श दिया। ये विरांशु को हुआ क्या है? ये तो ऐसे कभी बात नहीं करता, तो फिर आज किसकी जुबान बोल रहा है ये? किसके इशारों पे चल रहा है ये? पानी, तुझे लगी तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ विरांशु। क्या मैं ठीक हूँ? मैं क्या मैं ठीक हूँ? तू नीचे रह। तूने पानी को चोट पहुंचाई, तेरी इतनी हिम्मत? चुप चुप, इतनी हिम्मत क्या? तू कौन है जानता है तेरी औकात क्या है? तू इसके दुपट्टे की लटकन है बस, और है क्या तू? तू होता कौन है सवाल करने वाला? हाँ, ये मेरा घर है विरांशु सिंघानिया का, ये मेरी बीवी, तू मेरे जूते की धूल जिसे मैं आज घर के बाहर छोड़ कर आऊंगा। तो चल, तेरा टाइम समाप्त। स्टॉप। चल आजा, निकल। से कहीं नहीं जाऊंगा। सही कहा तूने, तू कहीं नहीं जाएगा। लात मार के तुझे बाहर निकालूंगा, क्योंकि ये मेरा घर है। हाँ, मेरा घर। सब कुछ तेरा नहीं आया, मेरा भी है। तेरी और मेरी माँ एक ही है। भूल गया तू? हाँ? वीर, क्या बकवास कर रहा है? सही कह रहा हूं बलवंत सिंघानिया, मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूं, और ये वीर मेरा सौतेला भाई, सिर्फ मेरा दुश्मन है। राजू, just stop it. अरे हटो सामने से, वैसे अकेले लड़ सकता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है जय, प्लीज। क्योंकि ये जानती है कि मैं तुझे मारूंगा तो पक्का मर जाएगा। कैसे कौन मरता है? प्लीज, वीर प्लीज, वीर प्लीज। ये क्या हो गया विरांशु को? पहले तो इसने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, और मुझे चोट पहुंचाने की तो विरांशु कभी सोच भी नहीं सकता। तो अभी किस मुसीबत का अंदेशा है? अब कौन सी नई आफत आने वाली है?